सन्निपात बहुल हमारी संजीवनी है। और संजीवनी का मतलब होता है स माने स्वयं, और जीवनी माने जीवन, यानी कि स्वयं का जीवन जीने का आधार, उसको बोलते हैं संजीवनी, जो स्वयं का जीवन दे। तो सन्निपात बहुल, यहां इस बात को सब ध्यान रखें, हमारे जितने भी लोग हैं वो शब्द को अच्छी तरह से नहीं बोल रहे हैं, वो इसको बाहुल बाहुल करते हैं। बाहु अगर बोलते हैं तो बाहु माने होता है आर्म, यानी भुजा, यानी कि ये जो हाथ है इसको बोलते हैं, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बाहु। बाहुबली, यानी कि जिनकी भुजाओं में बल हो, उसको बाहुबली बोलते हैं। जैसे बाहुबली निगेटिव शब्द भी आता है, क्योंकि जो गुंडे बदमाश लोग हैं उनको भी बाहुबली बोला जाता है। पर ये जो शब्द है ये बहु से बना है। बहु माने अधिकतर, बहुत से, बहुजन, यानी जो उसका बहु शब्द है उससे है सन्निपात बहुल। बहुल माने अधिकतर संख्या, तो इसलिए बहुल ही बोले, और अच्छी तरह बोले बहुल करके तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और सन्नी माने होता है सन्निकट, सन्निकट यानी कि पास पास बैठने की, सन्निपात बहुल। सन्नी और पात माने होता है बैठने का काम, संगति। तो साथ साथ बैठने की जो संगति है अधिकतर लोगों की, उसको बोलते हैं सन्निपात बहुल। सन्निपात बहुल संजीवनी क्यों है, यानी हमारे जीवन की लेखा, लाइफ लाइन, हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी, स्वयं के जीवन जीने के लिए जरूरी क्यों है, इस बात को सब लोग अच्छी तरह समझ लें। और क्यों हमारी लाइफ लाइन टूटी हुई है, क्यों हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्यों आज हमारे सारे अधिकार जा रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे नशे में पते में पड़े हुए हैं, क्यों हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार भी है तो सफाई का, कूड़े का, करकट का, खाना बनाने का, साइकिल का पंचर लगाने का, मजदूरी करने का, खेती करने का, ये घटिया कामों के जितने बदबूदार काम और घटिया काम आते हैं जिनमें पूरा शरीर चला जाता है पर पैसा नहीं मिलता, और जिनमें कोई तरक्की नहीं है। मजदूर का बेटा मजदूर रहता है, और सफाई कर्मचारी का सफाई, और लेबर का बेटा लेबर रहता है, और झाड़ू वाले का झाड़ू रहता है, वही चलता रहता है। उसका कारण ही केवल ये है क्योंकि हमारी जो लाइफ लाइन है, जो हमारी संजीवनी है, जो हमारा एक जीवन को आगे बढ़ाने का धागा है, वो धागा बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है। इसलिए हम इस स्थिति में आए हुए हैं। आज शुभ शनिवार है, और शुभ शनिवार को बार बार हम बताते हैं और बताते रहेंगे। और इसको जब तक अच्छी तरह से सब रट नहीं लेंगे, जब तक सब लोग सन्निपात बाहुल में आ नहीं जाएंगे, जब तक हम जीवन पर्यंत, मरने तक और मरने के बाद तक भी ये वीडियो इस बात में कहती रहेंगी, और सब लोग इसमें काम करेंगे। और सब लोगों को काम करना पड़ेगा, चाहे खुशी से करें, चाहे दुख होके करें, चाहे रो के करें या हंस के करें, पर करना पड़ेगा। क्योंकि सन्निपात बहुल के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, हमारी गति नहीं बढ़ सकती। तो सन्निपात बहुल है क्या, कितना पुराना है, कैसा है, कोई पूछे क्या करना है क्या नहीं करना है। आज भी सन्निपात बहुल बहुत लोग करते हैं, और सारे लोग करते हैं जो कामयाब हैं। पर ये जो तरीका है, ये जो परंपरा है, ये जो पद्धति है, ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, ये हमारी अपनी समणों की है, इसके अलावा किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है। कारण क्या है कि इसका कहीं कोई सबूत या कहीं कोई लिखित में कहीं नहीं मिलता, सिवाय हमारे समणों के अपने साहित्य के अलावा। जो हमारे जो महासमण बुद्ध हैं उनके साहित्य में जिक्र आता बार बार, और उनके जिक्र इसलिए भी आता है क्योंकि जब वो बुद्ध नहीं बने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं बने, और बुद्ध से पहले साधारण लड़के थे, साधारण लड़के, कोई पैदाइशी बुद्ध नहीं है, साधारण लड़के, और कोई पैदाइशी बुद्ध होता भी नहीं है। तो साधारण लड़के जब किसान के लड़के थे, तो किसान के लड़के होते हुए 21 साल की उम्र में अपने जितना भी उनका आसपास के लोग थे, उसका जो संघ था साक्य गणराज्य समण संघ, उसकी मेंबरशिप उन्होंने 21 साल की आयु पूरी होने पर ली। और वो जो साक्य समण गणराज्य संघ था उसके वो मेंबर बने, उनकी शर्तें मानी, और वहां उन्होंने शपथ ली कि मैं अपने साक्य समण गणराज्य जो समण संघ है उसके सारे नियम मानूंगा, और नहीं मानूंगा तो जो दंड मुझे संघ देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, उसको मैं लूंगा, उसको मैं मानूंगा, उसको झेलूंगा। तो जब रोहिणी रिवर के ऊपर साक्य समण गणराज्य संघ और कोलिय समण गणराज्य संघ में झगड़ा हुआ पानी के ऊपर, तो सिद्धार्थ गौतम ने लड़के होते हुए, 21 साल के लड़के होते हुए, उन्होंने झगड़ा करने से मना कर दिया। मैं नहीं करता इस पर युद्ध, क्योंकि पानी के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। खून महंगा होता है, पानी सस्ता होता है, खून के मुकाबले पानी के लिए
लड़ना ठीक बात नहीं है। पर वो संघघात हो गया, संघ के नियमों को माना नहीं, इसलिए उनको पनिशमेंट हुई और पनिशमेंट में साक्य समण गणराज्य संघ से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया। बेशक वो वहां के सबसे बड़े किसान शुद्धोधन के बेटे थे, जिसका सीधा संबंध वहां के राजा के साथ में था, और राजा उनका दोस्त था, पसंदी राजा था जो उनका दोस्त था। पर फिर भी जो संघ के नियम थे वो मान्य थे, और उन्होंने वो सजा ली और वो छोड़कर चले गए। तो उसके बाद वो अध्ययन में लगे, 6 साल मेहनत की। मेहनत करने के बाद जगह जगह घूमे भटके, और वो वहां जाके उनको बोध हुआ। बोध होने के बाद में उनको बुद्ध वो बन गए, सारे सवालों के सवाल बुझाते थे, इसलिए बुद्ध बने, बुद्धक बने, बुद्ध बन गए। उस बुद्ध बनने के बाद भी वो बार बार वज्जी लोगों के 7 अपरिहार्य नियम, 7 ऐसे नियम जो उनको हानि से परे रखते थे, उनके बारे में बताया करते थे। उसमें एक नियम था कि वज्जी लोग सन्निपात बहुल करते हैं, इसलिए उनको कोई हरा नहीं सकता। वो एक जगह बैठते हैं, एक चर्चा करते हैं, बहुमत से निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को चलते हैं, मानते हैं उस पे, और जो उसका उल्लंघन करता है उसको सजा देते हैं। और वो जब तक ऐसा काम करते रहेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, एक नियम बनाएंगे, एक नियम पर चलेंगे, उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वो अजय हैं। ऐसा उन्होंने बताया बाद में भी। और उस सन्निपात बाहुल की चर्चा कई किताबों के अंदर आती है। वही सन्निपात बाहुल है जिसमें सारे लोग एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? शादी की, ब्याह की, खेती की, हंसी की, मजाक की, नाचने की, गाने की, कूदने की, बच्चों के मिलने की, हारी की, बीमारी की, कोई कपड़ा बनाने की, कोई नई चीज, कोई पुरानी चीज, कोई नई नई टेक्निक, कोई पुरानी बात, कोई नई बात, कोई संस्मरण, कोई आगे के भविष्य की योजनाएं, कोई कहीं कहीं अगर कोई दुश्मनी हो रही है तो उसको ठीक ठाक करना, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करना। और अपने सत्थक दंड के साथ आते थे, डंडा जिसमें हथियार लगा होता था, शस्त्र लगा होता था, उस डंडे के साथ आते थे। अपना कपड़ा लेके आते थे, अपना खाना लेके आते थे, और हर 7वें दिन मिलते थे। उस हर 7वें दिन को मिलने में, बैठने को, उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को, उस नीति को, उस रणनीति को सन्निपात बहुत बोला करते थे। वहीं से शब्द पड़ा सन्नीचर्या, क्योंकि सन्नीचर्या करते थे, साथ साथ बैठने की चर्या करते थे, और सन्नीचर्या से ही शब्द बना सन्नीचर। और सन्नीचर बाद में संस्कृत करके जब बाहर के लोग आए, हमारे यहाँ शय शब्द नहीं होता, ना षटकोण वाला ना शलजम वाला, हमारे यहाँ सिर्फ संसार वाला शय होता है। उस संसार वाले शय को तोड़ के मरोड़ के और वो शलजम वाला शय घुसेड़ दिया उसके अंदर, और शनिवार से शनिवार कर दिया, और शनिवार से शनिचर्या कर दी, और शनिचर्या से शनिचर कर दिया, और शनिचर से मनुष्य शनिचर बोलने लगे। क्यों? क्योंकि सारे लोग इकट्ठे होते थे। तो मनुष्य किसके लिए थे? मनुष्य उनके लिए थे जो बाहर के इक्का दुक्का लोग आके भीख मांगा करते थे, याचना करते थे, और हमारे लोग उनको टुकड़े उकड़े दिया करते थे। तो उनको डर लगता था, अरे ये लोग इकट्ठे रहते हैं, मार देंगे, इनको हम छेड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो जो सन्निचर्या थी, वो सन्निपात बहुल था, उसको सन्निपात बहुल कह के बोलते हैं। वो सन्निपात बाहुल हमारा संजीवनी इसलिए है क्योंकि उन दिनों की घटनाओं में कोई एक सिंगल घटना ऐसी नहीं है जब हमारे किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हुआ हो। उन दिनों के इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं है जब हमारे किसी समण पे किसी ने घात किया हो। उस समय के इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं है जबकि हमारा कोई समण गुलाम हो। उस समय के इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं है जबकि हमारा समण कोई खाली हाथ हो, जिसके पास काम ना हो। उस समय के इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं है जब कभी हमने याचना की हो, या मांगे हो, या भिखारी रहे हों। उस समय के इतिहास में जो सन्निपात बाहुल का इतिहास है, हमारे किसी बच्चे को किसी ने छुआ हो, आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ हमारा हफ्ते में मिलना होता था। उस प्रक्रिया को बाद में जिन जिन लोगों ने भी समणीय धर्म सीखा और वो अरब तक गया, वहां पे जाके उन्होंने जुम्मे की नमाज, उन्होंने जुम्मे का मिलना जुलना, उन्होंने जुम्मे की मिलना शुरू किया, उन्होंने दिन बदल दिया। ईसाइयों ने उसको संडे कर दिया। नेपाल के अंदर आज भी शनिवार चलता है, शुभ शनिवार चलता है। पर भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ शुभ शनिवार का संडे कर दिया, और संडे को यहाँ छुट्टी होनी शुरू हो गई, जो हम असेंबली में होता है। तो अलग अलग तरह के लोगों ने अपनी असेंबली अलग अलग करती है, और सारी दुनिया में असेंबलियां चलती हैं, सारी दुनिया में सन्निपात बहुल होता है, सारी दुनिया सन्निपात बहुल से ही चल रही है। पर जिनका सन्निपात बाहुल था वो भूल गए, उनकी संजीवनी, उनकी लाइफ लाइन, उनको आगे बढ़ना था, वो भूल गए। तो सन्निपात बाहुल में एक साथ बैठ के खाना खाते थे, अपना अपना खाना लेके आते थे, खाने को बांटते थे, खाने को खाते थे। वो आज भी चलता है भारत के अंदर। जो यहाँ हमारे जो जितने भी सन्नी मंदिर हैं, जिनको हम शनिचर बोलते हैं, शनिचर धाम बोलते हैं,
ऐसे बहुत हैं, और वो काले ही लोगों के हैं, कोई भी सिंगल गोरे आदमी का नहीं है। वो काली ही वहां प्रतिमा होती है, काला मंदिर होता है, और हम ही लोग जाते हैं वहां, कोई और जाता भी नहीं है। वो सन्नीपात बाहुल के ठिकाने हैं पुराने, वो उनके ठौर हैं, उनके ठिये हैं, उनके वहां बैठने की जगह हैं, वो उनके सबके सब वहां बैठने के स्थान है, बैठक के स्थान है। पर अभी उनके चीजें बदल गई, वो लोगों में भ्रम डाल दिया, सनीचर खराब होता है, लोहा लेके नहीं जाना चाहिए। महिलाओं में भ्रम डाला, महिलाओं से बच्चों में भ्रम गया, बच्चों से बड़ों में गया, और धीरे धीरे वो सन्निपात बदल गया। लोगों ने अपने सख्त दंड छोड़ दिए, अपने घर में बल्लम रखने छोड़ दिए, अपने साथ डंडे ले जाने छोड़ दिए। तो कुत्ता भी काटने लगे उनको, क्यों डंडा नहीं होगा तो कुत्ता का झुंड भी काटेगा। वो सब चीजें होने लगी। तो वो सारी चीजें आपको दोबारा से हासिल करनी है, वो सारी चीजें आपको दोबारा से लेके आनी है। उसके लिए जो सन्नीपात बाउल है, वो सारा काम यहाँ पर जो सत्य प्रकाश परिहार जी हैं, एसपी परिहार जी हैं, वो उसको संभालते हैं। बहुत सारे सन्नीपात बाहुल लगने शुरू हो गए हैं। जो जो लोग इस बात को समझ गए हैं कि सन्नीपात बाहुल हमारी संजीवनी है, हमारी लाइफ लाइन है, हमारा जीवन चलाने का माध्यम है, और उसके बिना हम जीत नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल तय है। आप 1000 रैलियां कर लो एक दिन की, उससे कुछ नहीं होता। आप झुंड के झुंड में इकट्ठे हुए, 1 लाख आदमी इकट्ठे हो गए, ऐसे 1-1 लाख आदमी बहुत इकट्ठे हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां लाखों लोगों को बहुत इकट्ठा कर रही हैं, उनसे कोई क्रांति नहीं होने वाली है। धर्म और मत के नाम पे लोग, अलग अलग जो धार्मिक मत हैं, जो मान्यता है, उन पे लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी कुंभ में बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उससे हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला। आप कहीं पे जाओ, असेंबली करो किसी नाम से, कुछ नहीं होने वाला। पर अगर आप साप्ताहिक रूप से इकट्ठे होगे, क्या भले ही आपके पास कोई बुद्ध विहार है, कोई अंबेडकर भवन है, कोई कबीर भवन है, कोई रविदास भवन है, कोई वाल्मीकि भवन है, कोई गाड़ी भवन है, कोई गुरु चांद ठाकुर भवन है, कोई कोई गुरु हरचंद भवन है, कैसा भी भवन है, या किसी का घर है या पार्क है, और आप वहां इकट्ठे होते हो, वही सन्निधाम बन जाएगा, वही सन्निपात बाहुल का केंद्र बन जाएगा, वही मंदिर बन जाएगा, वही आपकी ताकत इकट्ठा शुरू हो जाएगी, वही फेमस हो जाएगा। आप आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, लू हो, कुछ भी हो, पर आप एक दिन फिक्स कर लीजिए, चाहे कोई सा भी दिन है जो आपको सुटेबल है। शनिवार है तो, इतवार है, रविवार है तो, शुक्रवार है तो, जो दिन आपको अच्छा लगता हो, आपने बैठना है। चाहे वो आपके काम की जगह हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका मोहल्ला हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका गांव हो, चाहे वो सड़क हो। जैसे मुस्लिम लोग कहीं कुछ भी काम करें, पर उनको नमाज अदा करनी है तो वो जगह बना लेते हैं, आसपास के काम करने वाले जितने मुस्लिम हैं वहां सारे आ जाते हैं, नमाज पैदा करते हैं और चले जाते हैं। इकट्ठे होते हैं, असेंबली होती है तो उनकी ताकत बन जाती है, तो सामने वाले किसी की हिम्मत नहीं होती, करे 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं, दिन में 5 बार इकट्ठे होते हैं, कौन छेड़ेगा उनको, कौन मारेगा उनको। इसलिए इकट्ठे होने का ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को, इस नीति को अपनाना है, और सबको इकट्ठा होना है, ये वो काम है। अगर ये काम सब लोग करते हैं, फिर दुनिया कोई ताकत नहीं कि आपको, क्योंकि आप हफ्ते के हफ्ते मिलोगे और फिर रोज भी मिलोगे, तो जैसे जैसे आप मिलने का काम बढ़ाते जाओगे, एक दूसरे की जान पहचान होगी, एक दूसरे के घर में हारी बीमारी परेशानी का पता चलेगा, एक दूसरे के बच्चों के बारे में जानकारी चलेगी, तो आपका परिवार बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए सभी को ये काम करना है, सभी को सन्निपात बाहुल करना है। जो जो भी यहाँ जितने भी लोग हैं जो सन्निपात बाहुल करना चाहते हैं, वो सबके सब लोग यहाँ बता दें अपना सन्निपात बाहुल, और सन्निपात बाहुल के लिए अपना नाम लिखाएं, या एसपी परिहार सर का नंबर ले लें, उनसे चर्चा करें, या किसी और से भी करें। ये सन्निपात बाहुल हर हालत में आपको लगाने हैं, चाहे दुनिया दर से उधर हो जाए। इसके अलावा हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है कि हम आपस में इकट्ठे होने के प्रोसेस को जल्दी कर सकें। एक दिन की असेंबली आपको बहुत अच्छा चार्ज कर सकती है, पर रोज हर हफ्ते जो असेंबली होगी वो आपको परमानेंट आपकी बैटरी को चार्ज रखेगी। आपकी बैटरी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगी, आपका मोबाइल हमेशा चलता रहेगा, चाहे दुनिया में इधर से उधर कुछ भी हो जाए। इसलिए आपको इसमें करना है। मेरी किसी बात में अगर किसी को कुछ खराबी लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। और आगे की संगति लगातार चलती रहेगी। जिनके भी सवाल जवाब है, और भी हमारी बहुत सारी बातें वो पूछते रहे, और जिनको जो अपने बात कहनी है या कुछ समझ में नहीं आया, वो अपना पूछते रहे, बात को आगे बढ़ाते रहे। जी परिहार सर आए। बहुत सही जानकारी सर दिया आपने।